जहाँ एक तरफ हिमालय की ऊंचाइयों से लहराती हवा, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा मंदिर जहाँ आपको भगवान शिव के जीवंत रूप मिलते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ले चल रहा हूँ नेपाल की सबसे पवित्र मंदिर पशुपतिनाथ टेम्पल इन काठमांडू। ये मंदिर न सिर्फ नेपाल के लिए बल्कि पूरे भारत और दुनिया भर के शिव भक्तों के लिए एक अद्भुत तीर्थ स्थल है। और सबसे खास बात, यहाँ दर्शन करने के लिए आपको एकदम प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है। इस व्लॉग में आपको मिलेगा ट्रैवल टिप्स, बजट, डॉक्यूमेंट्स, नियर बाय प्लेसेस और भी बहुत कुछ, और साथ में मिलेगा आपको दर्शन की एक्सपीरियंस। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वहाँ पे कैसे पहुँचा जाए। अगर आप इंडिया से आ रहे हो, दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है काठमांडू एयरपोर्ट तक, या फिर रोड ट्रिप सोनौली बॉर्डर, रक्सौल बिहार, या फिर पानी टंकी वेस्ट बंगाल से बस, टैक्सी लेकर आसानी से आ सकते हो। ये नेपाली लोग हैं, नेपाली कुत्ते हैं ये। हम लोग अब इनका कोई परमिट नहीं लगता, ये इधर से उधर करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो फिलहाल हम लोग अब नेपाल में हैं। अब देख रहे हैं क्या साधन मिलता है यहाँ से। वो चेकिंग हो रही है, भाई के में से क्या निकला। खतरनाक आइटम निकली है भाई साहब, गजब, तगड़े व्यवस्था है। बिना डॉक्यूमेंट के एंट्री मुश्किल है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होंगे? इंडिया के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट भी ऑप्शनल में रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पैन कार्ड यहाँ पर वैलिड नहीं है और हमेशा एक फोटोकॉपी और 2 पासपोर्ट साइज फोटो रखना सेफ रहता है। अब बात करते हैं सबसे खास मंदिर के दर्शन। ये मंदिर बागमती रिवर के किनारे है और अंदर से सिर्फ हिंदू लोग ही एंट्री कर सकते हैं। टेम्पल टाइमिंग सुबह 4 बजे से शुरू होती है और रात को 9 बजे तक खुला रहता है। सुबह 4 बजे की आरती और शाम के संध्या आरती बागमती के घाट पर, दोनों ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। दर्शन प्रोसेस सिंपल है, शूज बाहर, अंदर कोई भी मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है। बस शिव भक्ति के साथ अंदर जाया जा सकता है महादेव के दर्शन करने के लिए। मंदिर के अलावा और भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां आपको दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। पहला है बागमती रिवर क्रिमिनेशन घाट। मंदिर के बिल्कुल पास में बागमती नदी के किनारे है क्रिमिनेशन घाट। यहाँ आपको एक अजीब सी शांति और गहराई मिलेगी। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की तरह लोग मानते हैं कि यहाँ अगर अंतिम संस्कार हो तो मोक्ष मिल जाता है। यहाँ शाम के समय होती है बागमती आरती, जो एकदम खूशबम वाली होती है। दीपक की रोशनी, शंख की ध्वनि और हर हर महादेव की गूंज। गुहेश्वरी टेम्पल शक्तिपीठ। पशुपतिनाथ के दर्शन के बाद एक और बहुत ही पवित्र जगह है गुहेश्वरी टेम्पल। ये एक शक्तिपीठ है जहाँ पर माँ सती के शरीर का अंग गिरा था। मंदिर छोटा है पर भक्ति बहुत ही गहरी। कहा जाता है कि शिव और शक्ति दोनों के दर्शन किए बिना यह यात्रा अधूरी रह जाती है। बुद्धनाथ स्तूपा बस 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिलती है दुनिया की एक सबसे बड़ी बुद्धिस्ट स्तूपा बुद्धनाथ। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ आपको एक अलग ही शांति और सुकून मिलेगा। स्तूपा के 360 डिग्री पाथ पर लोकल लोग प्रेयर व्हील्स घुमाते हैं, मॉन्क्स चैंटिंग करते हैं और आपको मिलता है एक स्पिरिचुअल कामनेस का एहसास। पटन दरबार स्क्वायर। और अगर आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल और कल्चर एक्सप्लोर करना है तो काठमांडू के 7 से 8 किलोमीटर दूर पटन दरबार स्क्वायर जरूर जाना चाहिए। ये एकदम मेडिटेटिव प्लेस कॉम्प्लेक्स है। स्टोन टेम्पल, वुडन कार्विंग और पूरा नेपाल का कल्चर हेरिटेज। यहाँ चलने से लगता है जैसे 500 साल पुरानी दुनिया में आ गए हो। तो दोस्तों, पशुपतिनाथ के दर्शन करने के बाद भी काठमांडू एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ हर जगह स्पिरिचुअलिटी और कल्चर का एक अलग ही रंग मिलता है। अगर आप नेपाल आए हो तो एक दिन एक्स्ट्रा जरूर रखिए यह सब देखने के लिए। चलिए अब बजट की बात कर लेते हैं। दिल्ली या कोलकाता से
काठमांडू की फ़्लाइट 7 से 12,000 में आपको मिल जाएगी। रोड ट्रिप और भी सस्ता पड़ेगा, 1500 से 2000 में पहुंच जाएंगे। काठमांडू में होटल का बजट रहेगा 800 से 1200 पर नाइट। फूड आपको 200 से 400 पर मील में हो जाएगा। लोकल टैक्सी फॉर साइट सीइंग 1000 से 1500 रुपये में हो जाएगा। ओवरऑल अगर आप 3 दिन रुको तो 12 से 15,000 में एकदम मस्त ट्रिप हो जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि मंदिर के अंदर कैमरा स्ट्रिक्टली बैन है, बाहर से ही शूट करना। भिखारी और लोकल टोन से बचिए। ऑलवेज कैरी नेपाली करेंसी। इंडिया के छोटे नोट बहुत सारी जगहों पे एक्सेप्टेबल नहीं है। टेम्पल ड्रेस कोड सिंपल है, डिसेंट होना चाहिए। दोस्तों, पशुपतिनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह शिव भक्ति का जीवंत केंद्र है। बागमती के किनारे बैठ के जब आप हर हर महादेव की गूंज सुनते हैं ना, तो लगता है जैसे महादेव खुद सामने विराजमान हैं। आप भी एक बार ज़रूर आएं। ये ट्रिप सिर्फ ट्रैवल नहीं, एक स्पिरिचुअल अवेकनेस है। एक इम्पॉर्टेंट नोट, जिस दिन हम लोग वहाँ से रिटर्न आए, वहाँ के जो हालात थे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गए थे और वहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट हो गया था। हम लोग तो घर वापस आ चुके थे। वहाँ कुछ और मेरे फ्रेंड थे जो उनका आना निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। कल रात को ही वो यहाँ पहुँचे हैं और दिल्ली में पहुँचे हैं। उन्होंने मुझे मैसेज भी किया, तब मैं जाकर के थोड़ा सा फिक्स हुआ, माइंड मेरा फिक्स हुआ और मैं इस वीडियो को अपलोड कर पाया हूँ। तो प्लीज़ आप भी जब वहाँ जाएँ तो न्यूज़ वगैरह ज़रूर अपडेट रहें। न्यूज़ वगैरह से रिलेटेड जो भी सारे करंट न्यूज़ जोन्स हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि अभी वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो गए हैं। मैं कुछ क्लिप्स आपके लिए लेकर के आया हूँ, आप उसे देख सकते हैं। ये तो हमारा बहुत ही अच्छा गुड लक था कि हम लोग समय पर घर वापस आ गए और पितृपक्ष भी शुरू हो रहा था। तो हमने सोचा वहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इस समय में दर्शन करना उचित नहीं होता है। तो हम लोग वापस आए और उसके बाद ये सब चीज़ हालात थे। तो बाकी आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए आपको पता है क्या करना है। मिलते हैं ऐसे अच्छे से व्लॉग में, तब तक लिए हर हर महादेव।